हेलो स्टूडेंट्स। हम इसमें एक सी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स करके एक चीज़ होती है, इसको भी देखेंगे कि जब हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तो पर्टिकुलर लाइन का, अगर मान लीजिए कि कोड के अंदर एक लाइन लिखी हुई है तो उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए कई बार हमें कमेंट्स लिखना पड़ता है कि फला चीज़ जो है हमने इसलिए दर्शाई हुई है। तो कमेंट्स का यूज़ क्या है सी के अंदर? कमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन्स ऑफ कोड। जो भी कोड्स होते हैं लाइन के, उसके लिए हम उसको दर्शा सकते हैं। मतलब मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन हम जो कोड होता है वो यही बताता है कि जो कोई टिपिकल लाइन है या फिर जो अंडरस्टूड लाइन नहीं है उसको हम क्या करें कि कमेंट्स में दर्शा सकते हैं उसको। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या फिर हैंड ओवर करना पड़ता है हमें क्लाइंट को उसका सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। दे आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। दो तरह के कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स जैसा कि नाम से सिग्निफाई कर रहा है, सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब एक लाइन ऑफ कोड है, एक लाइन का, और उसके आगे हमने एक कमेंट दे दिया। और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होंगे? जहाँ पर कि कई सारी लाइंस के अंदर हमें कमेंट देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कमेंट में हमने एक लाइन में कुछ दिया, उसको ओपन किया, मतलब कमेंट के लिए हमने, फिर उसको बताते चले गए, तो कई सारी लाइंस में हमने कमेंट दिया फिर उसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह का होता है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल स्लैश। डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट्स को देते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ए सिंगल लाइन कमेंट इन सी। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसा पहली लाइन में हमने लिखा हैश इंक्लूड stdi.h। ये क्या था? ये हमारा हेडर फाइल था। और दूसरी हेडर फाइल क्या थी? आप लोगों को पढ़ते समय एकदम ध्यान आना चाहिए, हैश इंक्लूड conio.h। ये दो बहुत बेसिक होती हैं जो कि सिंपल प्रोग्राम्स में यूज़ होती ही होती हैं। तो सेकंड लाइन है इंट मेन, फिर करली ब्रेस ओपन। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है? स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश है, मतलब कि सिंगल कमेंटिंग लाइन हो गई है। प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम जो ये कोड लिख रहे हैं नीचे फोर्थ लाइन में, प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो सी, ये क्या है कि हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। लेकिन अगर किसी को प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब ही नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? स्लैश के अंदर, डबल स्लैश के अंदर उसको हम वहाँ पर दर्शा सकते हैं कि प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको प्रिंट कराने के लिए इस कमांड का यूज़ किया गया है। और रिटर्न ज़ीरो और ओपन जो ब्रेस था उसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया हमने। सिंपल प्रोग्राम था, यहाँ पर हमने एक सिंगल लाइन का कमेंट दिया जिसको कि डबल स्लैश से दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इसका आउटपुट क्या आता है? हेलो सी। इवन यू कैन प्लेस द कमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे ये जो कमेंट दिया है डबल स्लैश के अंदर प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये हम फोर्थ लाइन जो प्रिंट है फेलो सी लिखा था इसके बाद भी दे सकते हैं और इसके आगे भी दे सकते हैं। तो कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है एग्जांपल, प्रिंट एफ हेलो सी, और जैसे ही हमने इसके आगे वो लगाया, क्या कहते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर उसके बाद से प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया हमने डबल स्लैश के अंदर। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे सिंगल लाइन कमेंट ये होगा डबल स्लैश के अंदर ऐसे दर्शाया जाता है। और मल्टी लाइन कमेंट्स में हम कैसे देख सकते हैं इसको? मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब कि स्टार, जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। तो इसको सिंगल स्लैश एंड एस्ट्रिक से, तो जब हमें ओपन करना होगा हम बैक स्लैश लगाएंगे और एस्ट्रिक लगा देंगे, और जब क्लोज करना होगा तो एस्ट्रिक लगा करके बैक स्लैश लगाएंगे। इट कैन ऑक्यूपाई मैनी लाइन्स ऑफ कोड बट इट कांट बी नेस्टेड। मतलब नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक। ऐसा नहीं है कि हमने एक शुरू किया फिर दूसरा शुरू कर दिया तीसरा। मतलब एक उसको शुरू कर रहे हैं अगर हम कमेंटिंग लाइन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक स्लैश और एस्ट्रिक। अब हमारा वो कमेंटिंग लाइन शुरू हो गई है, चाहे हमने 2 लाइन में देनी हो चाहे हमें 10 लाइन में देनी हो। जब हमारा कमेंट ख़त्म हो जाएगा तभी हम उसको वहाँ पर एस्ट्रिक और बैक स्लैश लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इट कैन ऑक्यूपाई मैनी लाइन्स ऑफ कोड बट इट कांट बी नेस्टेड। सिंटेक्स इसका है, सिंटेक्स का मतलब होता है इसका ढांचा।
ये जो देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लाइन में ही क्या कर रखा है, बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगा दिया, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दे रहे हैं, कमेंटिंग लाइन दे रहे हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स हैं यहाँ पर, कोड टू बी कमेंटेड। फिर ये ख़त्म हो गया, इसको हमने एस्ट्रिक लगाया और बैकस्लैश लगाया। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ए मल्टी लाइन कमेंट इन सी प्रोग्राम के अंदर एक मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन और ओपन ब्रेस। फिर हमने यहाँ पर कमेंटिंग लाइन दी, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब वही बैकस्लैश एस्ट्रिक प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन मल्टी लाइन कमेंट। और फिर इसको यहाँ पर हमने कमेंट को ख़त्म कर दिया एस्ट्रिक और बैकस्लैश लगाते हुए। फिर प्रिंट एफ हेलो सी और रिटर्न ज़ीरो। यहाँ पर हमने जो दूसरी हेडर फाइल है जो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू को। अभी हम आगे देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। सिंपल प्रोग्राम में अगर हमें कंसोल स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट होती है, अगर मुझे वो हेडर फाइल नहीं लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन वॉइड मेन की जगह पर क्या लूँगा, इंट मेन लूँगा और रिटर्न करा दूँगा वैल्यू को वहाँ पर। तो सिंपली मेरे को कंसोल स्क्रीन पे जाने की जो वो जाएगा वो डायरेक्टली यहीं से ही चला जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा हेलो सी। तो कमेंट्स जो हैं वो दो तरीके के हुए हमारे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंपल। थैंक यू।